आप सभी का ये गीता प्रेम धारा ग्रुप में हार्दिक स्वागत है। ओम श्री अच्युताय नमः। ओम श्री अनंताय नमः। ओम श्री गोविंदाय नमः। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक क्रमांक 51। ओम श्री परमात्मने नमः। अब पीछे के श्लोक को पुष्ट करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में उदाहरण देते हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धन विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। इसका अर्थ देख ले। समबुद्धि युक्त ज्ञानी लोग कर्म से उत्पन्न फलाफल को त्याग करके जन्म तथा मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त होकर अवश्य ही परम पद अर्थात मोक्ष को पाते हैं। आप सबको एक नम्र निवेदन है कि ये विवेचन ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके गीता जी के प्रचार प्रसार के हेतु आप बन सकते हैं, प्रचार प्रसार के भागीदार बन सकते हैं। तो जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। अभी हम ये श्लोक की व्याख्या साधक संजीवनी आधारित देखें। स्वामी जी समझा रहे हैं, कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जो समता से युक्त हैं वे ही वास्तव में मनीषी अर्थात बुद्धिमान है। 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी कहा है कि जो मनुष्य अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों में राग नहीं करता वह मेधावी यानी कि बुद्धिमान है। कर्म तो फल के रूप में परिणित होता ही है, उसके फल का त्याग कोई कर ही नहीं सकता। जैसे कोई खेती में निष्काम भाव से बीज बोए तो क्या खेती में अनाज होगा? नहीं होगा, होगा ही। बोया है तो पैदा अवश्य होगा। ऐसे ही कोई निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है तो उसको कर्म का फल तो मिलेगा ही, पर वह बंधन कारक नहीं होगा। अतः यहाँ कर्मजन्य फल का त्याग करने का अर्थ है कर्मजन्य फल की इच्छा, कामना, ममता, वासना का त्याग करना। इसका त्याग करने में सभी समर्थ है। आगे भगवान कहते हैं, जन्म बंधी विनिर्मुक्ताः। समता युक्त मनीषी साधक जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं, कारण कि समता में स्थित हो जाने से उनमें राग, द्वेष, कामना, वासना, ममता आदि दोष किंचित मात्र भी नहीं रहते। अतः उनके पुनर्जन्म का कारण ही नहीं रहता। वे जन्म मरण रूप बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं, पदम गच्छन्त्यनामयम्। आमय नाम रोग का है। रोग एक विकार है जिसमें किंचित मात्र भी किसी प्रकार का विकार न हो, उसको अनामय अर्थात निर्विकार कहते हैं। समता युक्त मनुष्य लोग ऐसे निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसी निर्विकार पद को 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यय पद और 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में शाश्वत अव्यय पद नाम से कहा गया है। यद्यपि गीता में सत्वगुण को भी अनामय कहा गया है 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, पर वास्तव में अनामय यानी कि निर्विकार तो अपना स्वरूप अथवा परमात्मा तत्व ही है, क्योंकि
यह गुणातीत तत्व है जिसको प्राप्त होकर फिर किसी को भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में हेतु होने से भगवान ने सत्व गुण को भी अनामय कह दिया है। अनामय पद को प्राप्त होना क्या है? प्रकृति विकासशील है तो उसका कार्य शरीर संसार भी प्रकृति विकारशील है तो उसका कार्य शरीर संसार भी विकारशील हैं। स्वयं निर्विकार होते हुए भी जब यह विकारी शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब यह अपने को भी विकारी मान लेता है, परंतु जब यह शरीर के साथ माने हुए संबंध को त्याग कर देता है तब इसको अपने सहज निर्विकार स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इस स्वाभाविक निर्विकारता का अनुभव होने को ही यहाँ अनामय पद को प्राप्त होना कहा गया है। इस श्लोक में बुद्धि योक्ता और मनीषिणः पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि जो भी समता में स्थित हो जाते हैं वे सब के सब अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहता। इस तरह समता अनामय पद की प्राप्ति का अचूक उपाय है। इससे यह नियम सिद्ध होता है कि जब उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के साथ संबंध नहीं रहता तब स्वतः सिद्ध निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। इसके लिए कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता क्योंकि उस निर्विकारता का निर्माण नहीं करना पड़ता, वह तो स्वतः स्वाभाविक है। ओम श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।